औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 71 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 70 तक अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शुरा में पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ज़िक्र हुआ और मुज़ाकरात और बहस मुबासा हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने एंड पे ये फरमाया कि किस्से बयान करने का मकसद इन किस्सों में निशानियां हैं, लेकिन अक्सर लोग उस पर ईमान नहीं रखते। ये बात शिकवे के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इनके सामने फरमाया कि वत्लो अलैहिम नबा इब्राहीम, इनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान फरमा दें आप। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या और मूसा अलैहिस्सलाम का कल मैंने अर्ज़ की कि मिलता जुलता है। दोनों ने ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट ज़ालिम बादशाह के सामने आना था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से शुरू कर रहे थे। और दूसरा फ़र्क ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी बादशाह के यहाँ पले बड़े थे और उनको पाला पोसा परवरिश किया था, आसान तले दबे हुए थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के साथ पले बड़े थे। बादशाह का उन पे कोई एहसान नहीं था। और तीसरा फ़र्क ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम से जुर्म सरज़द हो चुका था, कत्ल हो चुका था और भागे हुए थे, रुपोश थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कोई नहीं था। बहरहाल फरमाया कि अपने इनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के हुक्म की तामील की और बयान फरमाया। और बयान इस तरह फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ताब की इब्तिदा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की इब्तिदा ज़िक्र फरमाई। और ये फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद की इब्तिदा अपने बाप और फिर अपनी कौम से की। कौम से मुराद ये बहुत बड़ी कौम मुराद नहीं होती, 4-5 लोगों का एक ग्रुप जो है वो कौम कहलाता है अरबी ज़बान में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र, और बाज़ रवायात के मुताबिक आज़र नहीं कोई और नाम था, लेकिन ज़्यादा आज़र ही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र एक मने हुए इंसान थे और जाने पहचाने जाते थे और उनका हल्का अहबाब ज़्यादा था। और जो उनका हल्का अहबाब है, जिनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम हक़ देना है, दावत तौहीद की तबलीग करनी है, को तौहीद की दावत देनी है, वो हल्का अहबाब था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का, आज़र का, जिसको यहाँ अल्फाज में कौम ज़िक्र फरमाया। हाँ वो एक एरिए के लोग थे, हाँ वो एक कबीला था जैसे भी था, या कोई मशरती एक ग्रोह था जैसे भी, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के करीब तरीन थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप का ज़िक्र फरमा रहे हैं। बाप से इस तरह अंदाज में मुखातब होते हैं। उन्होंने अपने मकाला लिया भी अपने बाप से कहा, व कौम ही, साथ ही उस कौम से भी बात फिर वही कि जो कौम, जो ग्रोह उस वक्त मौजूद था, उससे कहा, मा ताबुदूना, किसकी इबादत कर रहे हो। अर्ज़ में कल कर चुकी हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से ही बेजार थे उनकी बुतों से, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप दादा और लोग एरिए के बुतों की इबादत में लगे हुए थे। फरमाया किसकी इबादत कर रहे हो। अब यहाँ जवाब आता है, कौम की तरफ से जवाब आना ज़रूरी है, और कौम की तरफ से जवाब आता है कि कालू, सब ने कहा, नाबुदु असनामन, हम तो बुतों की पूजा कर रहे हैं, और ना सिर्फ हम बुतों की पूजा कर रहे हैं बल्कि वनाज़ुल्लु लहा आकिफ़ून, नज़ल्लु लहा आकिफ़ून, और हम इन्हीं की पूजा पाठ में और पूजा में लगे रहते हैं हमेशा, और हमारे सामने इनसे मुतबर और इनसे अहम कोई चीज़ नहीं है। मैंने अर्ज़ की कि मअबद खाना बना हुआ था और उसमें हर एक कबीले के बुत रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा बुत रखे हुए थे, और हर एक कबीला दूसरे के बुत का भी एहतराम करता था, लेकिन इबादत अपने ही बुतों की करते थे। और जब अपने ही बुतों की इबादत, अपने ही बने हुए बुतों की, खुद अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियाँ थी, उनके बुत थे, और जिसकी वो इबादत में लगे हुए थे,
उन्होंने बिला झिझक इतराफ़ कर लिया कि हम बुतों की इबादत कर रहे हैं, और ना सिर्फ इनकी इबादत कभी कभार, इबादत टाइमली नहीं, बल्कि हम हमेशा इनके पूजा पाठ में लगे रहते हैं और इनसे नजरें मनते और चढ़ावे और जिस तरह की भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ लवाजमात वाबस्ता करने थे, वो सारे उन्होंने उन बुतों से वाबस्ता किए हुए थे, उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, इबादत करते थे। जो भी था अल्लाह तबारक व तआला के अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनाया हुआ था और उसमें वो इबादत में लगे हुए थे। और बरमला कह भी चुके कि हम उसके हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये कभी कभार की इबादत की बात नहीं है, और हम इन्हीं से मांगते भी हैं और इन्हीं की सारी तवक्कुआत इन्हीं से वाबस्ता है। एक बात ये की उन्होंने, और दूसरी बात उन्होंने की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इसके बारे में बात की, जो इन्होंने बात की कौम इब्राहीम ने, कि हम बुतों की इबादत करते हैं और उनकी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। याद रहे कि कल मैंने अर्ज़ की थी कि मुकालमा शुरू हुआ था इब्राहीम मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का, और यहाँ मुकालमा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले नमरूद का। तो यहाँ भी उसी तरह बिल्कुल मुकालमा चलेगा। फरमाया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो जब कौम ने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और हम हमेशा उन्हीं की पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया, सवाल जवाब बहुत होंगे यहाँ भी, और यहाँ भी हर एक सवाल का जवाब होगा, हर एक सवाल होगा और जवाब होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान हुए थे इसी तरह के। लेकिन यहाँ फिर नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकालमा होगा। फरमाया कि जब सुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो फरमाया कि काला इब्राहीम, यहाँ काला इब्राहीम हज़फ है। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हल यस्माऊना कुम इस्तदऊना, तुम जब इनको पकड़ते हो, जब इनको आवाज़ देते हो, जब इनसे मांगते हो, जब इनसे हाजात इनके सामने रखते हो, जब इनकी इबादत करते हो, और इबादत में जो कुछ तुम इनके लिए पढ़ते हो, क्या ये सुनते भी हैं उसको? डेफिनेटली वो नहीं सुन रहे थे, और वो पत्थर की मूर्तियाँ थी, वो बुत थे, वो कैसे सुनते? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी पता था और उनको भी पता था, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी पता था और उनको भी पता था, तो उन्होंने कह दिया, लाजवाब थे कि हकीकत तो यही थी कि वो सुन और देख नहीं रहे थे, ना वो सुन रहे थे ना देख रहे थे, ना हाजत रवाई कर रहे थे, ना अपने लिए कोई कुछ कर सकते थे, तो उनके लिए क्या करते? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सवाल उनके सामने रखा, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने ये सवाल रखा कि क्या तुम इनको पुकारते हो, इनसे मांगते हो, इनसे हाजत तलब करते हो और इबादत करते हो इनकी, और इबादत में जो अल्फाज बोलते हो, क्या ये कुछ सुनते हैं या तुम्हें रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं? तो इसके जवाब में वो लाजवाब थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखें, मैं ये कह रही हूँ कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे जाके देखें ताकि आपका हिस्सा पड़े इसमें। अल्लाह हाफिज़।